जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया करंट बताएंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, पहला है जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है पहली बार लिथियम की खोज कहाँ हुई है। तो जम्मू और कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है। और खोज कहाँ हुई है? सलाल हैमाना क्षेत्र में हुई। कब हुई है? 9 फरवरी 2023 को। पूछा जा सकता है कि पहली बार लिथियम की खोज कहाँ हुई है। तो जम्मू कश्मीर में। और किस तारीख को? 9 फरवरी 2023 को। और कहाँ हुई है? तो सलाल हैमाना क्षेत्र पड़ता है। सलाल हैमाना क्षेत्र में पहली बार लिथियम की खोज हुई है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र का निर्माण आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जाएगा। पूछा जाएगा भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एक तिरुपति स्थान पड़ता है, वहाँ पर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। आंध्र प्रदेश में होगा, ध्यान रखना। भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र का निर्माण आंध्र प्रदेश में होगा, जहाँ आंध्र प्रदेश का एक स्थान पड़ता है तिरुपति में, ठीक है। अगला है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। पूछा जाएगा कि भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था? तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। बात ध्यान रखना, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये बहुत क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है, इसको कई बार पूछा गया है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है दोस्तों। अगला, वर्तमान में देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई। ध्यान रखना, वर्तमान में देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई, जबकि 2014 में 26 थी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूछा जाएगा देश में रामसर साइटों की कुल कितनी संख्या? 75। और 2014 में पूछा जाए तो 26 थी, ध्यान रखना। अगला है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को सरकार का लक्ष्य 5 एमएमटी करना कब तक है? तो 2030 तक। ध्यान रखना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना किस सन तक है? 2030 तक। ध्यान रखना, 2030 तक। 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है, ठीक है। अवधि कितनी है? 2030 तक। अगला है, 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा और अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 का केंद्रीय बजट। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा और अमृतकाल का पहला आम बजट कौन है? तो 2023-24 है। ध्यान रखना, ये केंद्रीय बजट है। 2023 और 24 का केंद्रीय बजट है। ये पहला आम बजट है, ध्यान रखना। अमृतकाल का पहला आम बजट पूछा जाएगा, अमृतकाल का पहला आम बजट कौन है? तो 2023-24 है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा और अमृतकाल का पहला आम बजट है। कौन? 2023-2024 का केंद्रीय बजट है, ध्यान रखना। अगला है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश बन गया। ध्यान रखना, पूछा जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश बन गया, यानी कि उत्पादक भी और निर्यातक भी। पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश भारत है और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश भी भारत है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश कौन है? तो भारत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब भारत की श्री अन्न उत्पादक फसलें कौन है? भारत की श्री अन्न उत्पादक तो ज्वार है, रागी है, बाजरा है, कुट्टू है, रामदाना है, कंगनी है, कुटकी है, कोदो है, चीना है और सामा का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना, भारत के श्री अन्न उत्पादक में कौन आता है? ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, वेरी वेरी मोस्ट, हैदराबाद को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। पहले से ये बाजरा अनुसंधान संस्थान का केंद्र है। हैदराबाद को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। हैदराबाद को क्या बनाया जाएगा? श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा।
पहले से ये बाजरा अनुसंधान संस्थान का केंद्र है। हैदराबाद का है बाजरा अनुसंधान संस्थान का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, इसको तैयार करिएगा। जय हिंद साथियों।